वेलकम फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा, जो कि एडवांस मैथ का एक टॉपिक है। इसके पहले हम इसके 4 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखा हो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2014 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यदि x इक्वल टू 3t, y इक्वल टू 1/2 इंटू टी प्लस 1, तो t का मूल्य जिसके लिए x बराबर 2y है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि अगर x इक्वल टू 3t हो, y इक्वल टू 1/2 इंटू टी प्लस 1 हो, तो हमसे पूछ रहा है t का वैल्यू क्या होगा। अगर x इक्वल टू 2y है तो हमसे बोल रहा है कि अगर x इक्वल टू 2y होगा तब t का वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह पे x का वैल्यू पुट कर देंगे, y की जगह पे y का वैल्यू। तो x है 3t, y है 2 इंटू 1/2 इंटू टी प्लस 1। तो ये 2 इंटू 1/2 से कैंसिल हो गया। इस तरह से हमारा बचा 3t इक्वल टू टी प्लस 1, यानी कि 2t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2014 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यदि समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के दो मूल्य अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा का मान क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन बोला कि एक समीकरण दे रखा है 2x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो हमसे पूछ रहा है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इक्वल टू व्हाट। तो हम सबसे पहले देखेंगे, हम अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा को कर क्या सकते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा वो हमें नहीं मालूम, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। इसे हमने कैसे लिखा, तो हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को देख सकते हैं कि हम उसे क्या लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इसे हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो 2 अल्फा बीटा से 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से ये हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इंटू बाई अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है, अगर अल्फा और बीटा इसके दो मूल्य यानी कि दो रूट्स हो, तो अल्फा एंड बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे बी कौन सा है, तो इसे हम बी बोलते हैं, इसे ए बोलते हैं, इसे सी बोलते हैं। तो ये हो गया माइनस 7/12, यानी कि 7/12। उसके बाद एक और हमारा दिया गया है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। तो सी बाई ए यानी कि 12/2 यानी कि 6। अब हम इसी वैल्यू को यहाँ पे अगर पुट करें, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7/12 का होल स्क्वायर माइनस 7/12 2x² माइनस 7x प्लस 12 है, तो ये हमारा हो गया माइनस 7/a बोल रहा है तो 2 होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया, तो ये हमारा हो गया 2। तो इस तरह से ये हो गया 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा यानी कि 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा यानी कि 6। इस तरह से अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा 49 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 24 यानी कि 1/24, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा था 2x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, और बोल रहा था कि अल्फा और बीटा जो है इसके दो रूट से दो मूल हैं, तो अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा क्या होगा। तो हमने वही किया, अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा को लिख दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस 7/2 यानी कि 7/2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए यानी कि 12/2 यानी कि 6। इस तरह से ये हो गया 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6। इस तरह से हमारा आ गया 1/24 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2014 में पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए व्यंजक 2 माइनस 3x माइनस 4x² का महत्तम मान है। बोल रहा है हमसे x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए जिसके लिए 2 माइनस 3x माइनस 4x² का
मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। तो हम इसके मैक्सिमम वैल्यू निकालने का हमारा क्या तरीका है कि मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगा जब हमारा a लेस देन 0 हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारा व्यंजक दे रखा है 2 माइनस 3x माइनस 4x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसे हम लिख सकते हैं माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो a लेस देन 0 हो गया। उसके बाद हमारा मैक्सिमम वैल्यू का क्या कंडीशन होता है, मैक्सिमम वैल्यू तभी होगा जब 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका कौन सा होगा, तो 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a। तो 4ac यानी कि 4 इंटू माइनस 4 इंटू 2 माइनस बी का होल स्क्वायर यानी माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a यानी कि 4 इंटू माइनस 4। इस तरह से ये हो गया माइनस 32 माइनस 9 डिवाइडेड बाई माइनस 16 यानी कि 41 बाई 16। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, कुछ भी नहीं, ये हमारा क्वेश्चन बोला था x का वैल्यू ज्ञात कीजिए जिसके लिए 2 माइनस 3x माइनस 4x स्क्वायर का महत्तम मान होगा। तो हमने वही किया, महत्तम मान निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने महत्तम मान तभी होगा जब x इक्वल टू हो जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। तो हमने यहाँ पे x इक्वल टू कर दिया 4 इंटू माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2। महत्तम मान तभी होता है जब 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a तो a हो। तो इस तरह से ये हमारा हो गया 4 इंटू माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4। इस तरह से ये हो गया 41 बाई 16। अब हम इसका हमारा वैल्यू आ गया क्या, तो 2 माइनस 3x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मैक्सिमम वैल्यू का वैल्यू आ गया 41 बाई 16 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2014 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है यदि x माइनस 1 और x प्लस 3 व्यंजक x स्क्वायर प्लस k1x प्लस k2 के गुणनखंड है तो इसमें से k1 का वैल्यू क्या होगा और k2 का वैल्यू क्या होगा। इसके लिए हमारे 4 ऑप्शन दिए गए। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, तो हमारा इक्वेशन दे रखा है x स्क्वायर प्लस k1x प्लस k2 के इसका गुणनखंड यानी x स्क्वायर प्लस k1x प्लस k2 इक्वल टू 0 हमने किया। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर इसका एक गुणनखंड इफ x माइनस 1 एक गुणनखंड अगर इसका x माइनस 1 होगा यानी कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा तब x इक्वल टू 1। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करके देखें तो 1 का होल स्क्वायर प्लस k1 इंटू 1 प्लस k2 इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये हमारा हो गया k1 प्लस k2 इक्वल टू माइनस 1। इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। नेक्स्ट हम रख के देखते हैं इफ x प्लस 3 इक्वल टू 0 बिकॉज एक गुणनखंड है हमारा x माइनस 1, एक गुणनखंड है x प्लस 3। तो हमने x माइनस 1 इक्वल टू 0 को एक बार मान के देखा, एक बार x प्लस 3 इक्वल टू 0 माना, तो ये हो गया x इक्वल टू माइनस 3। अब हमने इस वैल्यू को यहीं पे पुट कर दिया इस इक्वेशन में, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k1 इंटू माइनस 3 प्लस k2 इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये हमारा हो गया माइनस 3k1 प्लस k2 इक्वल टू माइनस 9 यानी कि इक्वेशन नंबर 2। अब हम अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा k1 इक्वल टू 2 एंड k2 इक्वल टू माइनस 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं किया। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा था कि अगर x माइनस 1 और x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस k1x प्लस k2 का गुणनखंड होगा तो k1 का वैल्यू क्या होगा, k2 का वैल्यू क्या होगा। तो हमने इसमें क्या किया, हमने एक बार x माइनस 1 को गुणनखंड माना, तो गुणनखंड तभी होगा जब x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 अगर होगा तो x इक्वल टू 1 होगा। और हमारा इक्वेशन था x स्क्वायर प्लस k1x प्लस k2 इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे x की जगह पे x का वैल्यू पुट कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा आ गया k1 प्लस k2 इक्वल टू माइनस 1। इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। नेक्स्ट हमने इसी तरह से किया इफ x प्लस 3 एक गुणनखंड होगा तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू माइनस 3। फिर हमने x की जगह पे माइनस 3 पुट किया। इस तरह से हमारे दो इक्वेशंस आ गए। इन दोनों इक्वेशन से हमने k1 और k2 का वैल्यू निकाला तो आया 2 एंड माइनस 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2014 में पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है 121 का होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 121a स्क्वायर प्लस 64b स्क्वायर में क्या जोड़ना होगा। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग हम बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए हम 121a स्क्वायर प्लस 64b स्क्वायर में क्या जोड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया,
परफेक्ट स्क्वायर हम इसे कैसे बना सकते हैं, तो ये तो हमारा आ रहा है 11 का 11a का होल स्क्वायर 11a का होल स्क्वायर प्लस 8b का होल स्क्वायर, और क्या जोड़ना है उसे हमने x मान लिया, तो यहाँ पे हमने उसे x माना, इक्वल टू हो गया 11a, बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब 11a प्लस 8b का होल स्क्वायर हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे से अगर देखें तो ये हमारा 11a का होल स्क्वायर प्लस 8b का होल स्क्वायर प्लस x इक्वल टू आ गया 11a का होल स्क्वायर प्लस 8b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 11a इंटू 8b। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब हमने इसी फॉर्मूले को यहाँ पे पुट किया, तो 11a का होल स्क्वायर प्लस 8b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 11a इंटू 8b। अब 11a का होल स्क्वायर से 11a का होल स्क्वायर कैंसिल, 8b का होल स्क्वायर से 8b, इस तरह से हमारा x इक्वल टू क्या आ गया, तो 176 AB, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने ये सोचा कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बन कैसे सकता है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कब, 121a स्क्वायर है तो इसे हम लिख सकते हैं 11a का होल स्क्वायर, 64b स्क्वायर को लिख सकते हैं 8b का होल स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर इसका क्या होना चाहिए, तो 11a प्लस 8b का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसे निकाला, तो 11a प्लस 8b का होल स्क्वायर होता है 11a का होल स्क्वायर प्लस 8b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 11a इंटू 8b, यानी कि हमें जोड़ना क्या होगा, तो 2 इंटू 11a इंटू 8b यानी 176 AB, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2014 में पूछा है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है x प्लस 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा। ये हमारा क्या बोल रहा है कि x प्लस 1/x है, इसका हमारा व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम यानी कि इसका उल्टा क्या होगा। तो हम इसमें x प्लस 1/x को आप क्या इसका उल्टा सीधे लिख देंगे 1/x प्लस x, नहीं ये तो फिर से वही आ जाएगा, तो ये आपका रॉन्ग होगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो x प्लस 1/x है, इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, तो x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, जो कि आपको एसएससी सीपीओ एग्जाम 2015 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ए प्लस सी डिवाइडेड बाई बी का मान क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन बोला कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो, तो ए प्लस सी डिवाइडेड बाई बी का वैल्यू क्या होगा। तो हम इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके कौन कौन से, तो हम एक तो इसमें लेट कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम क्या पुट करें कि ये हमारा पॉसिबल हो जाए। तो अगर हम a इक्वल टू 1, अगर हम क्या करें कि a इक्वल टू 1 पुट करें, b इक्वल टू भी 1 ही पुट करें, c इक्वल टू 1 पुट करें, तो हम देखते हैं ये कंडीशन हमारा फॉलो होता है कि नहीं। तो a इक्वल टू 1 अगर पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 का होल, इसे हम बोलेंगे 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, यानी कि ये हमारा हो गया 3 इक्वल टू 3, यानी कि ये तो हमारा सेटिस्फाई कर गया, यानी कि ए का वैल्यू भी 1 होगा, बी का वैल्यू भी 1 होगा, सी का वैल्यू भी 1 होगा। तो हमने इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, तो ए 1 प्लस 1/1 यानी कि 2/1 यानी कि 2, ऑप्शन नंबर बी। इसके बनाने के आपके दूसरे तरीके भी है। दूसरे तरीके क्या है, ये हमारा दे रखा है, हम इसे टोटली सॉल्व करेंगे। ये आपका तरीका इजी हो गया, अगर आप वैल्यू पुट करें तो आप इसे बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बट इसका एक और तरीका है, वो क्या है, हमारा दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो हम इसे टोटली सॉल्व करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो इधर अगर हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इक्वल टू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस तरह से फिर हम इधर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। उसी तरह से हम सारे को लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। नेक्स्ट इसी तरह से लिख सकते हैं क्या, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं ये हमारा इक्वल ही आ जाएगा।
ए स्क्वायर यहाँ पे भी है, ए स्क्वायर यहाँ पे भी है, यानी ये हो गया 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हो गया 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर यहाँ भी सी स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा आ गया। इसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसी तरह से इसे लिख सकते हैं b माइनस सी का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं c माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी कि a माइनस बी इक्वल टू 0 हो गया तो a इक्वल टू बी, b माइनस सी इक्वल टू 0 हो गया तो b इक्वल टू सी, c माइनस ए इक्वल टू 0 हो गया तो c इक्वल टू a। तो हमारा इस तरह से ये हमारा क्या आ गया, तो a इक्वल टू b और b इक्वल टू c। तो हमने इसी चीज को यहाँ पे पुट किया, तो हमने सारे को लिख दिया a प्लस c इक्वल टू b, a तो प्लस a डिवाइडेड बाई a, यानी कि 2a डिवाइडेड बाई a, यानी कि 2, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं किया। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू ab प्लस bc प्लस ca। तो हमसे पूछ रहा था a प्लस c बाई b का मान क्या होगा। तो हमने इसमें क्या किया, हमने सबसे फर्स्ट, आप देख रहे हो हमने आपको दो मेथड बताया। सबसे फर्स्ट में जो मेथड बताया उसमें आपको सॉल्यूशन ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, और अब ये आपका बहुत ही ज्यादा इजी मेथड। सेकेंड मेथड में आपको सॉल्यूशन भी करना पड़ेगा और टाइम की भी वेस्टेज होगी। तो हम फर्स्ट मेथड में क्या किया, हम दोनों मेथड आप देख सकते हो, दोनों में से किसी मेथड से आप एग्जाम्स में बना सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो हम देखते हैं ये कंडीशन हमारा कब फॉलो होगा। तो हम देख रहे हैं ये कंडीशन हमारा तब फॉलो हो रहा है जब ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 1 हो। यानी कि a इक्वल टू 1 यानी 1 का होल स्क्वायर, b इक्वल टू 1 यानी कि 1 का होल स्क्वायर, c इक्वल टू 1, 1 का होल स्क्वायर, a b यानी 1 इंटू 1, b c यानी 1 इंटू 1, c a यानी कि 1 इंटू। इस तरह से ये हमारा 3 इक्वल टू 3 आ गया, यानी कि सेटिस्फाई हो गया। यानी कि हमारा इसमें क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तभी होगा जब a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1, यानी कि सारे इक्वल्स होने चाहिए। हमने इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट किया जहाँ पे दे रखा था a प्लस सी बाई बी। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 2 बाई 1 इक्वल टू 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड मेथड जो कि आपका काफी लॉन्ग है, इस मेथड में आपको देख सकते हो आपको कितनी परेशानी झेलनी पड़ी, 2 सारे में मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो इस मेथड में हमने क्या किया, सबसे पहले दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सारे को एक तरफ कर दिया, उसके बाद सारे को अलग किया। तो ये हमारा आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरह से ये हमारा हो गया a माइनस बी इक्वल टू 0, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यानी कि a माइनस बी इक्वल टू 0, यानी कि a इक्वल टू b। उसी तरह से b माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी b माइनस सी इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू c। c माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि c माइनस ए इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू a। इस तरह से हम देख सकते हैं a इक्वल टू b है, b इक्वल टू c है, तो सारे इक्वल है। तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है a प्लस सी डिवाइडेड बाई b, यानी a प्लस a डिवाइडेड बाई a, यानी 2a डिवाइडेड बाई a, 2, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारे 500 क्वेश्चंस की सीट होगी। आगे के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहे। देन बाय एंड टेक केयर।